अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में कई नामचीन योद्धा आगे आए तो कई ऐसे योद्धा थे जो भारतीय इतिहास के पन्नों में गुमनाम रह गए। अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को आंदोलन का नाम नहीं देकर उसे डाकू और लुटेरा साबित कर उसके बलिदान को व्यर्थ साबित करने की कोशिश की। ऐसे ही वीर योद्धाओं में बिहार के नवादा जिला के जवाहिर और अतवा थे, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने डाकू साबित करने की कोशिश की। जवाहिर रजवार नवादा जिले के नारदीगंज थाना के पिसई गांव के रहने वाले थे, जबकि अतवा रोह थाना के कर्णपुर गांव निवासी थे। 1857 में जवाहिर और अतवा ने अंग्रेज अधिकारियों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने इसे डकैत का नाम दे रखा था ताकि जवाहिर और अतवा के पक्ष में सामूहिक ध्रुवीकरण नहीं हो। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बिहार के नवादा जिले के पिसई निवासी जवाहिर रजवार, कर्णपुर निवासी अतवा रजवार और रजौली के फतेह उर्फ कारू रजवार की उल्लेखनीय भूमिका रही। ब्रिटिश काल के पुराने दस्तावेजों में इनके विद्रोह के जिक्र मिलते रहे हैं। करीब 164 साल बाद उनके अतीत से लोग अब वाकिफ होने लगे हैं। राजभर समाज के लोगों ने नवादा के मिसौर प्रखंड के सीतामढ़ी राजवंशी ठाकुरबाड़ी परिसर में इन गुमनाम नायकों की आत्मकथ प्रतिमा स्थापित की है। ग्रामीण कहते हैं कि उनकी ये मूर्तियां आने वाले समय में उनके योगदानों से लोगों को परिचय कराता रहेगा। नवादा और आसपास के इलाका में होने वाले विद्रोह की घटनाओं में जवाहिर, अतवा और कारू ने अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिए थे। सरकारी कचहरी, बंगले, जमींदार और उसके कारिंदे की संपत्ति विद्रोहियों के निशाने पर था। विद्रोहियों को जब मौका मिलता था घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते थे। कई जमींदारों ने विद्रोहियों को समर्थन करना शुरू कर दिया था। रजवार समाज के उपस्थित लोगों को कहना है कि नई पीढ़ी इन योद्धाओं से सबक ले, इसके लिए प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 सितंबर 1857 को जवाहिर करीब 300 आदमियों के साथ विद्रोह की रणनीति बना रहे थे। तभी अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। बाद में जवाहिर की मौत हो गई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन देशव्यापी था। इस आंदोलन में बिहार के नवादा और आसपास का इलाका काफी सक्रिय रहा था। इस इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अतवा रजवार, जवाहिर रजवार और कारू रजवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में इन योद्धाओं को जगह नहीं दी। तीनों स्वतंत्रता सेनानी महादलित परिवार से आते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि उस जमाने में इनके ऊपर 200 रुपए का इनाम अंग्रेजों द्वारा घोषित किया गया था। आज सीतामढ़ी में राजवार राजवंशी समाज के लोगों ने ठाकुरबाड़ी में रजवार समाज के इन 3 वीर योद्धाओं का प्रतिमा स्थापित किया। इन तीनों वीर सपूतों की मूर्ति स्थापित करने में बिहार एवं उत्तर प्रदेश से 7 लोगों का अथक योगदान रहा। बुधवार को खुले मंच से इन 7 व्यक्तियों को नामों की घोषणा की गई। ये 7 प्रमुख लोगों में बिहार के 4 एवं उत्तर प्रदेश के 3 समाज सेवी हैं। शिवबालक राजवंशी, नीरज राजभर, प्रोफेसर राहुल राजभर, एमबी राजभर, पूर्व स्पीकर भाजपा नेता सुरेंद्र राजवंशी, अर्जुन राम एवं बाधो राजवंशी। इन 7 सहयोगियों की मदद से ही मंदिर का निर्माण एवं वीर योद्धाओं की कथा का उजागर खुला मंच से प्रारंभ हुआ। मूर्ति निर्माण के सहयोगी रहे सुरेंद्र राजवंशी ने बताया कि हम सभी 7 के अथक प्रयास एवं समाज के सहयोग से 2016 में मूर्ति निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। देश के उन तमाम महान विद्रोहों को हम लोगों को याद करना चाहिए, जहां उस दौर में देश के दबे कुचले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और साथ ही साथ देश के अंदर चाहे जमींदारों का जुल्म हो, चाहे कोई सामाजिक उत्पीड़न हो, महिलाओं के ऊपर हमले हो, आदिवासियों के ऊपर हमले हो, इसके खिलाफ सामाजिक सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए लोग उठ खड़े हुए थे। तो वैसा ही एक महान विद्रोह इस इलाके का ये रजवार विद्रोह 1857 को हम सब लोग जानते हैं। हमने देखा कि जब हम लोग अरवल गए थे वहाँ, और फिर कुछ दिन पहले अभी नीलांबर पीताम्बर के वहाँ गए थे पलामू में, तो वो 57 से लेकर के 59 तक करीब 2 साल चला। और यहाँ के हमारे वीर नायकों ने, वीर योद्धाओं ने 10 साल तक उस विद्रोह की आग को जला के रखा। और उसके बाद 67 में हमने देखा कि इस विद्रोह का इतना एक तरीके से इसका असर था कि उस समय जो यहाँ बंधुआ मजदूरी, उस पर एक रोक लगी और यहाँ के खेत मजदूरों को, गरीबों को एक न्यूनतम सम्मान उसी समय से मिलना शुरू हुआ। तो हमें तो लगा कि इस समय आज जब आज़ादी को हम याद कर रहे हैं तो यही हमारा फर्ज बनता है कि इन महान नेताओं को, महान नायकों को हम याद करें। जो मांग यहाँ से लोगों ने उठाई है कि इनको राष्ट्रीय सम्मान मिले, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जरूरी है। जो यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है स्थानीय लोगों के पहल पर, इसका इस पूरे इलाके का
ठीक से हम तो कहेंगे, अपने 2 विधायक साथी भी साथ में आए हैं कि विधानसभा में भी इस पर बात हो, सरकार से भी बात हो, इस पूरे इलाके का एक अच्छा शहीदों के लिए कोई पार्क बने और ताकि एक संग्रहालय बने, इस पूरे दौर के बारे में लोगों को और जानकारी मिले। और आज जो दौर है सच में बेहद कठिन दौर है, आज़ादी का इतना अपमान हो रहा है। अभी हमने देखा कि ब्रिटेन की रानी का निधन हुआ और 13 से 15 हम जिस झंडे को लेके कह रहे थे कि हर घर तिरंगा, हम कहते थे कि झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, तो उसी झंडे को झुका दिया गया उस रानी के याद में जिसके खिलाफ, जिस पूरे राज के खिलाफ हमारे यहाँ के साथियों ने विद्रोह किया था, 1857 ने विद्रोह किया था। तो हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन का उसकी जो शानदार विरासत है, जो भावना है, उसके साथ भी कुछ मजाक हो रहा है, उसके साथ अपमान भी हो रहा है। तो हमें तो बिल्कुल उल्टा, अपमान तो बिल्कुल जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमें तो सम्मान करना है और सीखना है, प्रेरणा लेकर के जो आज की लड़ाई है देश में लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, संविधान को बचाने के लिए। देश में जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, 2-4 मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, अदानी अंबानी जैसे कुछ लोग हैं जिनके हाथ में पूरे देश को बेच दिया जा रहा है।